और राजस्थान में आवारा कुत्तों का आतंक इतना ज्यादा बढ़ चुका है, इस खबर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए रिपोर्ट। एक शख्स पर 2 आवारा कुत्ते हमला कर देते हैं। कुत्ते एक शख्स को काटते रहते हैं और मदद के लिए चिल्लाता रहता है। इन कुत्तों का आतंक देखकर पास मौजूद लोग शख्स की मदद के लिए आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। तस्वीरें इतनी विचित्र कर देने वाली हैं कि हम आपको ये पूरा वीडियो दिखा नहीं सकते। किसी तरह से शख्स खुद इन कुत्तों को खुद से छुड़वाता है, लेकिन तब तक दोनों कुत्ते उसके शरीर को कई जगहों से काट चुके होते हैं। मामला राजस्थान के जोधपुर का है, जहां प्रतापनगर शॉपिंग सेंटर के पास कुत्तों ने सड़क से गुजर रहे 2 लोगों को अपना शिकार बनाया। अचानक कुछ कुत्ते पीछे से इन पर भौंकना शुरू करते हैं, जिन्हें डराने के लिए महिला अपने हाथ से थैले को दिखाकर कुत्तों को डराने की कोशिश करती है, लेकिन इस बीच कुत्ते और नजदीक आ जाते हैं। जिसके बाद देखिए, ये शख्स महिला को कुत्तों से बचाने के लिए महिला को लेकर पीछे की ओर जाते हुए नीचे गिर जाता है। महिला तो किसी तरह वहां से उठकर भाग जाती है, लेकिन ये शख्स कुत्तों से गिर जाता है और 2 कुत्ते इस शख्स को बहुत देर तक काटते रहते हैं। हमले का ये वीडियो वायरल हो रहा है। संघ के सह कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा, बयान दिया कि मुस्लिमों को भी प्रकृति की पूजा करनी चाहिए। रिपोर्ट देखिए। हम भारत में जन्मी जगह गोरखपुर का श्रीराम बस्ती खेल मैदान, यहाँ हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि जब हम हिंदू धर्म कहते हैं तो ये मानव धर्म है। दुनिया के किसी भी देश के लोग अपने अपने पंथ को रखकर पालन कर सकते हैं। नमाज पढ़ने वाले हमारे मुस्लिम बंधु भी पर्यावरण की दृष्टि से नदी की पूजा करे तो क्या बिगड़ता है? वो सूर्य नमस्कार करे तो हम कोई विरोध करने वाले हैं क्या? वो प्राणायाम करेंगे तो गलत है क्या? नहीं है। हम ये नहीं कहते तुम ये करे तो वो पूजा छोड़ दो, वो नमाज छोड़ दो, वो इगर्जी मत जाओ, ये तो हम नहीं कहेंगे। हम जो कह रहे हैं धर्म का, ये मानव धर्म है। सबके हित में लोक हितम मम करणीयम सर्वजन हिताय, ये जो है यह हिंदू धर्म है। संसद के शीतकालीन सत्र में बीजेपी के नैनीताल उधमपुर से सांसद अजय भट्ट ने एक ऐसा बयान दे दिया है जो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बयान क्या है, आपको सुनवाते हैं। संसद में मनरेगा की जगह नई पॉलिसी पेश की गई। इसी पर बहस के दौरान सांसद अजय भट्ट ने नई योजना का फुल फॉर्म बताया और राम के नाम पर कांग्रेस से घुरा। उन्होंने कहा कि राम राम भजिए, सब काम हो जाएगा। लड़की की शादी ना हो रही हो, नौकरी नहीं लग रही हो, घर में कहीं पर ऊफा पटा हो रही हो, पत्नी पत्नी में नहीं बन रही हो, पति में लड़का बिगड़ गया हो, और तो और गाय अगर दूध नहीं दे रही हो तो आप श्री राम जय जय राम कह दीजिए, काम निकल जाएगा। तो इंटेंशन कहाँ गलत है? बीजेपी सांसद अजय भट्ट जब ये बयान दे रहे थे तब उनके आगे अनुराग ठाकुर, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, अर्जुन राम मेघवाल, निशिकांत दुबे और प्रहलाद पटेल भी बैठे थे। संसद में अजय भट्ट ने जी राम जी बिल का फुल फॉर्म भी बताया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड मिशन ग्रामीण है। अगर इसमें राम जी का नाम आ गया तो इतनी चिढ़ क्यों है? वहीं विपक्ष का आरोप है कि मनरेगा का नाम बदलने से काफी पैसा खर्च होगा, जॉब कार्ड दोबारा बनाने होंगे, प्रचार पर खर्च करना होगा, हर जगह से नाम बदलना होगा, होर्डिंग को भी चेंज करना पड़ेगा। और बिहार के बाढ़ में एक कॉलेज के गेट पर अचानक भगदड़ मच गई और कुछ छात्र घायल हो गए। पूरा मामला क्या था, इस रिपोर्ट में देखिए। बीए पार्ट 1 का एग्जाम देने छात्र कॉलेज पहुंचे थे। गेट पर छात्रों की भीड़ जमा थी, तभी अचानक गार्ड ने गेट खोल दिया। अंदर जाने की आपाधापी में भगदड़ मच गई और कुछ छात्र नीचे गिर गए। हम लोग अंदर जाने में ठीक ही जा रहे थे, अचानक से बड़ा वाला गेट खुल गया। अच्छा। खोल दिया लड़का लोग, इसके वजह से हम लोग अलग हो गए। वहाँ पे गार्ड उड़ नहीं थे? कोई नहीं था, ना वो गार्ड था, ना कोई मतलब सिक्योरिटी में कोई भी नहीं था। इन तस्वीरों को देखिए, वहाँ के हालात का अंदाजा लगाइए। सैकड़ों छात्र गेट के बाहर खड़े कॉलेज के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। छात्रों की इस भीड़ को एक ही गेट से अंदर जाना था, जिसकी वजह से हालात बिगड़ गए। लड़के तो किसी तरह आगे निकल गए, लेकिन कुछ लड़कियां नीचे गिर गईं और छात्र इनको रौंदकर अंदर जाने लगे, जिससे इनकी हालत बिगड़ गई। ये हाथीदह इलाके के रहने वाले साक्षी हैं। साक्षी को भी एग्जाम देना था, लेकिन वो गेट पर ही नीचे गिर गई, जिससे वो घायल हो गई। कॉलेज के 2 शिक्षकों ने जैसे तैसे ने भीड़ से निकाला और अस्पताल पहुंचाया। कुछ ऐसा ही हाल दूसरी छात्राओं का भी है। अगर कॉलेज प्रशासन की तरफ से समय रहते सही इंतजाम किए गए होते और गेट को पहले खोल दिया जाता तो शायद यह हादसा नहीं होता। ओडिशा के संबलपुर में होमगार्ड पद के लिए परीक्षा ऐसी जगह ली गई जिसकी खूब चर्चा हो रही है। क्या कारण है, रिपोर्ट देखिए।
तस्वीरें उड़ीसा के संभलपुर की हैं, जहां 187 होमगार्ड पदों के लिए 8000 से ज्यादा उम्मीदवार परीक्षा देने पहुंचे। उम्मीदवारों की संख्या इतनी ज्यादा कि किसी सामान्य परीक्षा केंद्र में परीक्षा कराना प्रशासन के लिए मुश्किल था। इसी को ध्यान में रखते हुए एयर स्ट्रिप को परीक्षा स्थल के रूप में चुना। ड्रोन वीडियो में दिख रहा है, हजारों परीक्षार्थी एक लयबद्ध तरीके से हवाई पट्टी पर बैठकर परीक्षा दे रहे हैं। खुली जगह होने की वजह से व्यवस्था संभालना आसान रहा। रनवे पर खुले आसमान के नीचे अभ्यर्थियों को बिठाया गया। व्यवस्थित तरीके से परीक्षा संपन्न हुई। परीक्षा ने देश के बेरोजगारों के दंश को एक बार फिर उजागर किया। ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट उम्मीदवार भी परीक्षा में शामिल हुए। जानकारी के मुताबिक ये भर्ती होमगार्ड के लिए अनुबंध और आवश्यक आधारित मॉडल पर की जा रही है। इस पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता केवल 5वीं रखी गई, लेकिन इसके लिए बड़ी संख्या में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट उम्मीदवार भी परीक्षा में शामिल हुए।